बार ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो तो देख लिया। अब सपोज करो कि एक क्लास में 6 स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म एग्जाम और सेकेंड टर्म एग्जाम में साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उसका एनालिसिस उनकी टीचर को करना है। तो उसी के लिए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट किए, वैसे ही सेकेंड टर्म के मार्क्स भी कलेक्ट किए। अब ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का उन्होंने बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। तो अब ये दोनों ग्राफ को एनालिसिस करना, उनके रिजल्ट को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए अगर ये दोनों ग्राफ को कंबाइन किया जाए, यानी अब ये ग्राफ में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो और तब एनालिसिस करना हो, तो वो इंडिविजुअल डेटा से आसान रहेगा। तो तभी यूज होता है डबल बार ग्राफ, ठीक है, जिसमें एक साथ दो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब टीचर आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे कि फर्स्ट टर्म की कंपैरिजन में कौन से स्टूडेंट्स का सेकेंड टर्म में रिजल्ट इंप्रूव हुआ है, वैसे ही फर्स्ट टर्म की कंपैरिजन में कौन से स्टूडेंट्स का सेकेंड टर्म में रिजल्ट डिग्रेड हुआ है। ये सारा एनालिसिस डबल बार ग्राफ का यूज करके इजीली कर सकते हैं। तो जब कोई दो इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट की हुई होती है तो उसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। और अब हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डबल बार ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा और उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि डबल बार ग्राफ के बारे में देख लिया है तो उसी के रिगार्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आंसर हमें ये ग्राफ को ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना है। ओके, तो रेडी हो ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, यानी ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है वो क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वेरियस स्टेट्स हैं और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्शन किसका है, राइस एंड व्हीट का। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से स्टेट में कितना राइस का और कितना व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। क्या लिख सकते हैं हम, द बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइस एंड व्हीट इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी राइस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो देखो ग्राफ को देखो, अब ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, राइस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश नहीं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो जैसे हमने राइस के लिए देखा वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हीट है कि व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में हो रहा है। तो वो भी क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ओके, अब देखो नेक्स्ट टू क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट एज इट्स मैक्सिमम। ओके, तो देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की बात की हुई है और वो भी सबसे ज्यादा। तो अब हमें ये ढूंढना है कि कौन से स्टेट में व्हीट और राइस का टोटल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। तो ये बार ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिर से अगेन आंसर क्या रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है, राइस का भी और व्हीट का भी, यानी टोटल प्रोडक्शन उसमें ही ज्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे मिनिमम टोटल प्रोडक्शन की बात की हुई है कि कौन से स्टेट में सबसे मिनिमम टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, राइस एंड व्हीट का। तो वो भी क्लियरली दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रोडक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हैज द मिनिमम टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, राइट। तो इसी तरह का ग्राफ अगर हमें कोई भी दिया गया हो और ऐसे ही अगर हमें एनालिसिस करना हो तो वो इजीली हो जाएगा, है ना।
तो जैसे कि हमने डबल बार ग्राफ का एनालिसिस किया, वैसे ही अब डबल बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो देखो ये थोड़ा बहुत बार ग्राफ के सिमिलर ही है, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक फैमिली के 5 इयर्स की इनकम और एक्सपेंडिचर, दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी यहाँ पे डिफरेंट इयर्स में वो फैमिली की इनकम कितनी है और उनके एक्सपेंडिचर कितना है, वो दोनों हमें 1000 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें दो इंफॉर्मेशन है, इसीलिए डबल बार ग्राफ का यूज करना होगा, राइट। तो पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, जैसे हम हर एक ग्राफ के लिए लेते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या इंडिकेट करेंगे, ईयर्स को, और ईयर हम इक्वी डिस्टेंस पे इंडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट हमें ईयर क्या दिए हुए हैं, 1995 से 96, उसके बाद 96 से 97 अप टू 1999 से 2000 तक, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दो इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो वाई एक्सिस पे हम स्केल क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, इसी तरह से हम इंडिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन हमें पैरेलली बतानी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर 1 इंटरवल लेते हैं, वो कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर हमें दिया हुआ है 1995 से 96। तो ये जो फर्स्ट ईयर है, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों कितना दिया हुआ है, तो दोनों हमें दिए हुए हैं 100 और 80। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम वाई एक्सिस पे 100, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा। वैसे ही उसका एक्सपेंडिचर है 80, तो 80 यानी उसके बाजू में ही हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाजू से ही 50 से 30 आगे, यानी 80 यहाँ पे आएगा। तो ये क्या प्लॉट किया हमने, डबल बार ग्राफ, समझ गए, और दोनों की विड्थ इक्वल ही रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जो दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 140 एंड 130, राइट। इनकम है 140 और एक्सपेंडिचर है 130। तो देखो 140 और 130, यानी यहाँ से 140 वो तो इजीली मिल जाएगा, राइट, 100 और 150 के बीच में। वैसे ही 130 यानी एक्सपेंडिचर भी वहीं पे कहीं पे होगा, 140 से 10 लेस। ठीक है, यानी ये हमें मिल गया एक्सपेंडिचर और इनकम फॉर सेकेंड डबल बार ग्राफ। ठीक है, अब थर्ड ईयर के लिए भी वैसे ही प्लॉट करना है, 150 और 145, नेक्स्ट ईयर के लिए 170 और 160। ओके, और लास्ट ईयर जो दिया हुआ है 1999 से 2000 में, उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 210, इनकम है 210 और एक्सपेंडिचर है 190। तो पहले देखो इनकम प्लॉट कर लेते हैं, इनकम 210 यानी यहीं पे कहीं पे होगी, और 190 यानी 150 से आगे। ठीक है, तो ये हमने डबल बार ग्राफ प्लॉट कर दिया। आप देख रहे हो दोनों के कलर भी अलग अलग रखे हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि फर्स्ट बार जो है वो सभी ईयर्स की इनकम इंडिकेट कर रहा है, और सेकेंड बार जो है वो एक्सपेंडिचर इंडिकेट कर रहा है। समझ गए। तो इसी तरह से अगर कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दो इंफॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो तब हम क्या यूज करेंगे, डबल बार ग्राफ। समझ गए। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।